एक छोटा सा गांव था। गांव के नाम अमरावती था, जहां जीवन धीमी रफ्तार से चलता था, मगर हर सांस में अपनापन और हर रिश्ते में एक खास मिठास घुली रहती थी। वहीं एक कोने में बसा था मिट्टी की दीवारों वाला एक छोटा सा घर, जिसमें रहते थे रघुनाथ और उसकी पत्नी लक्ष्मी, एक साधारण मगर असाधारण किसान। उनका जीवन संघर्षों की लंबी परछाई से घिरा था, लेकिन उनके दिल में अपार प्रेम, निष्ठा और सच्चाई की उजली रोशनी थी। वे सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाते, हाथों में हल और कंधे पर फावड़ा लिए, और रात ढलने तक मिट्टी से जूझते रहते। उनके हाथों की दरारों में मेहनत बसती थी और आंखों में सपनों की चमक। थके होने के बावजूद जब वे शाम को घर लौटते तो बच्चों के लिए गुड़ और चने ले आना नहीं भूलते थे। पर सबसे प्यारा दृश्य होता था जब वे आंगन में बैठकर अपने बेटों को गोदी में बिठाकर कहानियाँ सुनाते। राजाओं, साधुओं और ईमानदारी की जीत की कहानियाँ। वह हर कहानी में यह संदेश छुपा होता, सच्चाई के रास्ते पर चलो, चाहे कितना भी कठिन हो। रघुनाथ गरीब थे, बहुत गरीब। उनके पास ज़मीन के कुछ छोटे टुकड़े थे, जिनसे वो मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जुटाते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि घर में अनाज नहीं होता तो वे खुद भूखे रहकर बच्चों को खिलाते। कई रातें उन्होंने ऐसे गुजारी जब पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया, मगर आंखों में बेटे की फीस भरने की चिंता थी। बारिश के दिनों में जब खेत जलमग्न हो जाते तो वे पॉलीथीन की बोरी ओढ़े भीगते हुए खेतों में फसल बचाने की जद्दोजहद करते। एक बार तो बिजली गिरने से बाल बाल बचे, फिर भी खेत की मिट्टी छोड़ना उन्हें मंजूर नहीं था। लेकिन उनके जीवन की असली पूंजी थे उनके 4 बेटे। वे जब बच्चों को स्कूल जाते देखते, उनकी आंखें भर आती, और जब रिपोर्ट कार्ड में अच्छे अंक आते तो वह कार्ड छत पर रखी अपनी माँ की तस्वीर के आगे रखते और कहते, अम्मा देख तेरे पोते ने क्या कमाल किया है। उनका सपना था कि उनके बेटे पढ़ लिख कर एक ऐसा जीवन जिए जिसमें सम्मान हो, सुख हो, एक ऐसा जीवन जो उन्होंने खुद कभी नहीं जिया, लेकिन जिसे देखना ही उनके जीने की वजह बन गया था। भूखा रहकर, फटे कपड़े पहनकर रघुनाथ ने अपने बेटों को शिक्षा दी। उन्होंने खेत में दिन रात मेहनत की, मजदूरी की और किसी तरह अपने बच्चों को स्कूल फिर कॉलेज भेजा। उनकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा उनके साथ रही, हर दुख में उनके कंधे से कंधा मिलाकर चली। एक दिन गांव के स्कूल का मास्टर रघुनाथ से बोला, बाबूजी आपने तो बच्चों के लिए मिसाल कायम कर दी। जब आपके बेटे अफसर बनेंगे तब पूरा गांव गर्व करेगा। रघुनाथ मुस्कुराए और बोले, गर्व तो तब होगा मास्टर जी, जब यह बेटा बनकर बूढ़े माँ बाप का सहारा बनेगा, तब असली गर्व होगी। समय बीता और बेटों ने पढ़ाई पूरी की। उन्हें अच्छे शहरों में नौकरी मिल गई। रघुनाथ और लक्ष्मी की मेहनत रंग लाई, लेकिन जैसे जैसे बेटे आगे बढ़ते गए उनके माता पिता उनसे दूर होते चले गए। त्योहारों पर कभी कोई बेटा आता तो कभी नहीं। फ़ोन भी कम आने लगे। लक्ष्मी अक्सर शाम को छत पर बैठी आसमान की ओर देखती। पता नहीं बेटों को हमारी याद आती भी है या नहीं, और फूट फूट कर रोती थी। रघुनाथ ने अपनी सारी जमा पूंजी से एक छोटा सा घर बनवाया। वह घर उनके खून पसीने की मेहनत से बना था। हर ईंट में एक उम्मीद थी, हर दीवार में एक कुर्बानी। लक्ष्मी उस घर में बेहद खुश रहती थीं। वह अक्सर कहती, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस यह घर और तुम। कुछ साल ऐसे ही चलते गए। अचानक उनके जीवन का मोड़ बदल गया। किस्मत ने रघुनाथ को एक अजीब परीक्षा में डाल दिया। उनकी पत्नी लक्ष्मी को हृदय की बीमारी का पता चला।
उन्होंने बच्चों से मदद मांगी, तब केवल अरविंद ने कुछ रुपयों से मदद की और पिता से कहा कि काम में व्यस्त रहने के कारण अभी नहीं आ पा रहा हूँ। बाकी तीनों भाइयों ने कोई भी मदद नहीं की। एक रात उनकी पत्नी लक्ष्मी चुपचाप चल बसीं। रघुनाथ टूट गए। वे लक्ष्मी से बहुत प्रेम करते थे। उसके जाने के बाद उनका जीवन जैसे रुक गया था। रातों को वे उस कमरे में बैठकर रोते जहाँ कभी लक्ष्मी उनके लिए गर्म दूध रखा करती थी। चारों बेटों में से केवल बड़ा बेटा अरविंद ही था जो अपने माता पिता के लिए सच में चिंतित रहता था। वह दूसरे राज्य में सरकारी नौकरी करता था और हर हफ्ते पिता को फ़ोन करता। वह हमेशा कहता, पिताजी आप मेरे पास आ जाइए, मैं और भावना उसकी पत्नी आपकी सेवा करेंगे, आपको भगवान की तरह रखेंगे। लेकिन रघुनाथ हर बार यही कहते, बेटा ये घर मैंने अपने हाथों से बनाया है, ये मेरे जीवन का हिस्सा है। इस घर में तेरी माँ की सारी यादें और आत्मा बसी हुई हैं, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। अरविंद मजबूर था। वह चाहकर भी अपने पिता की देखभाल नहीं कर पा रहा था। उसने कई बार अपने भाइयों से कहा कि वे पिता का ख्याल रखें, लेकिन वे हमेशा किसी न किसी बहाने टाल देते। एक दिन जब रघुनाथ को बुखार आया और वे कई दिनों तक अकेले पड़े रहे, तब भी किसी बेटे ने उन्हें दवा तक नहीं दी। पड़ोसी शंभुनाथ ने उनके लिए खाना बनाया और बैठकर उनके सिर पर ठंडा कपड़ा रखा। रघुनाथ की आंखें नम हो गईं। एक दिन गांव के एक पड़ोसी ने अरविंद को फ़ोन किया, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी आ जाओ। अगला दिन अरविंद गांव आ गया। उसकी कुछ दिनों बाद पिताजी का देहांत हो गया। अरविंद मन में अपराध बोध था कि वह पिताजी के लिए कुछ नहीं कर पाया। उसने पूरे रीति रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार किया। उनकी पसंदीदा धोती, तुलसी की माला और माँ की तस्वीर जो वे हमेशा अपने पास रखते थे, सब कुछ सहेज कर रखा। अंतिम संस्कार का पूरा खर्चा अरविंद ने अकेला वहन किया। 3 भाई ने खर्चा देने से इनकार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद जब चारों भाई घर में चुपचाप बैठे थे, तो अचानक छोटे बेटे रमेश ने चुप्पी तोड़ी। अब पिताजी की संपत्ति का क्या किया जाए, बंटवारा तो करना ही होगा। अरविंद चौंक गया छोटे भाई की बात सुनकर और बोला, तुम लोग पिताजी के लिए क्या किया है? ठीक से सेवा देखभाल भी नहीं कर सका। कमरे में एक ठंडी हवा सी बह गई। वो घर जो अभी कुछ दिन पहले तक पिता की उपस्थिति से जीवित था, अब किसी वस्तु की तरह बांटने की बात होने लगी थी। रघुनाथ की ज़मीन और वह छोटा सा घर ही उनकी कुल संपत्ति थी। वह घर जिसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी वर्षों में अपने खून पसीने से बनाया था, वह ज़मीन जो उनके श्रम की गवाही देती थी। अरविंद ने सबको चुप करा दिया और कहा, पिताजी ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम कभी पिताजी का ऋण चुका नहीं सकते। फिर उन्होंने आगे कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये घर, ये ज़मीन, ये पिताजी की ज़िंदगी भर की मेहनत और माँ के आंसुओं से बनी हुई अमानत है। इसमें हमारी कोई भागीदारी नहीं थी। हम तो बस उनके सपनों की एक परछाई थे। मैं इस धरोहर को बांटने का हकदार नहीं हूँ। मेरे लिए माँ बाबा का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी संपत्ति है और वही मैं लेकर जा रहा हूँ। सन्नाटा छा गया। छोटे भाइयों की आंखें झुक गईं। उन्हें पहली बार अपने पिता की उपेक्षा का एहसास हुआ। रमेश की आंखों में आंसू थे और वह बोला, भैया हमसे बहुत भूल हो गई। अरविंद कुछ नहीं बोला। वह बस उस दीवार को देखता रहा और आंखों से पानी बह रहा था। जहाँ पिताजी और माँ का तस्वीर टंगा हुआ था, पिताजी को बहुत याद आ रहा था। अरविंद पिताजी से बहुत प्यार करता था। बार बार उसे अपना बचपन याद आ जाता था, जब पिताजी देर से स्कूल से आने पर डांटते थे,
और प्यार से पूजा के समय नया कपड़ा दिलाते थे। उसके बाद अरविंद अपने कार्यस्थल पर चला गया, लेकिन उसके बाद अरविंद हर साल गांव आने लगा। उसने उस घर को एक स्मृति स्थल में बदल दिया, जिसे उसने माँ बाबा की छाया नाम दिया। वहाँ एक कमरा केवल अपने माता पिता की यादों के लिए समर्पित था, जहाँ उनकी तस्वीरें, चिट्ठियाँ, रघुनाथ की पुरानी खेती की डायरी, माँ की हाथ से बुनी चादर और कुछ मिट्टी के बर्तन थे जिन्हें वे रोज़ इस्तेमाल करते थे। हर वस्तु में एक कहानी बसती थी। गांव के बच्चे और युवा वहां आकर बैठते और अरविंद उन्हें सुनाते पिताजी की कहानी, एक पिता के प्यार, त्याग और आत्मसम्मान की अद्भुत मिसाल। अरविंद अपने बच्चों को बार बार वही कहानी बड़े भावुक होकर सुनाया करते थे, ताकि वे अपने माता पिता के महत्व को समझें, उनके प्यार को महसूस करें और समय रहते उन्हें सहेज सकें, क्योंकि जब वक्त बीत जाता है तो सिर्फ पछतावा ही हाथ आता है। अरविंद अक्सर कहता, पिता का प्यार दिखाने का समय उनके जीवन में होता है, मृत्यु के बाद नहीं। मैंने देर कर दी, तुम मत करना। उसकी आंखें भर आतीं और वह पिता की तस्वीर के आगे दीपक जलाता, मानो हर बार अपने अपराध बोध को रोशनी में पिघलाना चाहता हो। कहानी की सीख। माता पिता का त्याग और प्रेम अमूल्य होता है। उनके जीते जी उनकी सेवा करना ही सच्चा कर्तव्य है। धन और संपत्ति बांटी जा सकती है, लेकिन उनके आशीर्वाद और संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर करें।